हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का 2018 वाला पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट में हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग 2 पार्ट में हम जीके एंड मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 जो है उसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 2018 का हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर, सॉरी, इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का पेपर, जो कि 2018 में हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं ये हमारे जीके के क्वेश्चंस हैं। तो जीके के क्वेश्चंस हम एक अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस साल कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे। जैसे कि अभी इसरो का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें आप लोगों को उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम है। उसके अलावा रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जीके में, तो वो भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। तो चलिए, कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट हुए थे। 22 पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन था, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनसाइड। बूटिंग का हमको पता है कि जो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है जब, तब बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये कहाँ स्टोर होते हैं? तो ये हमारे स्टोर होते हैं रोम में, जो कि हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है। क्योंकि जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग स्टार्ट होती है, तो रीड ओनली मेमोरी से ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 था, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेटा प्रोसेसिंग साइकिल पे। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, जैसे कि आपको नाम ही बता पा रहा है इसका, कि जब भी आप किसी डेटा को भेजेंगे तो वो हो गया उसका इनपुट, फिर वो डेटा होगा प्रोसेस, और तब आएगा आउटपुट। तो 3 फेजेस हो गए डेटा प्रोसेसिंग के। वो 3 फेजेस हैं इनपुट, आउटपुट एंड डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है हमारा इट डैश इज एन इन्फेरेंस ड्रॉन बिट फ्रॉम द प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, उससे बन के आया हमारा नॉलेज। नॉलेज विल बी द हमारा सही आंसर होगा। ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर्स। ट्रांजैक्शन फाइल हमारी क्या स्टोर करती है? तो ट्रांजैक्शन फाइल हमारी स्टोर करती है वो डेटा जो हमारा फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एम एस एक्सेस डेटाबेस का एक्सटेंशन यहाँ पे पूछा गया है। तो एम एस एक्सेस डेटाबेस का एक्सटेंशन है हमारा MDB। यहाँ पे एक्सटेंशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जो सिलेबस में दे रखे हैं उनके तो करने ही करने हैं, उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं वो हमें देखने हैं, जो कि हम देख लेंगे। मैं एक वीडियो बना दूंगी उसका भी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस पढ़ लेंगे। पीडीएफ का एक्रोनिम क्या होता है? तो पीडीएफ का एक्रोनिम हमको पता ही है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेयर वन ऑफ OSI। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, जिसकी 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स होती हैं। वो 7 लेयर्स होती हैं हमारी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु डेटा पहुंचा। ये है हमारी फर्स्ट लेयर और ये है हमारी 7th लेयर। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है जिससे हम डेटा, ये जो 7 लेयर्स हैं उनको याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु डेटा पहुंचा। अब इसमें जो फर्स्ट लेयर है वो है हमारी फिजिकल लेयर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा ए। और जो 7th लेयर है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है। अब मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इनके क्या क्या यूसेज होते हैं, क्या क्या काम में आती हैं ये लेयर्स। तो जो हमारा फिजिकल लेयर है, ये बिट स्ट्रीम पे काम करती है फिजिकल डिवाइसेस के। डेटा लिंक लेयर जो है वो डेटा के फॉर्मेट को डिसाइड करती है। कौन से नेटवर्क पे डेटा जाएगा, ये हमारी नेटवर्क लेयर बताती है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी बताती है ट्रांसमिशन, जो कि प्रोटोकॉल को यूज करके TDP UDP जो है हमारे, वो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स को ये यूज करती है। सेशन लेयर हमारी चेक करती है कि कंट्रोल जो हमारा नेटवर्क है वो बना हुआ है कि नहीं है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो एन्क्रिप्शन का काम करती है। और एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारा बेसिक एक कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर का और ह्यूमन का। जो भी एप्लीकेशन नेटवर्क सर्विसेज यूज करेंगी वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही पास होके करेंगी। तो ये 7 लेयर हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउजर कौन सा था, तो वो हमारा नेटस्केप था। नेक्स्ट है IPv4।
सॉरी IPv6 का एड्रेस साइज हमसे पूछा गया है, तो एक होता है हमारा IPv4 और एक होता है हमारा IPv6। IPv4 का जो नेटवर्क साइज होता है वो हमारा 32 बिट का होता है और वहीं IPv6 का 128 बिट का होता है। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्वर के बीच में। तो ईमेल सर्वर के बीच में पूछा है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। ये है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है हमारा मेल ट्रांसफर एंड मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा वो कौन सी चीज़ है जो कि वेबसाइट और पेज जो हमने विजिट किए हैं उनका डेटा रखती है। तो नाम ही बता रहा है हिस्ट्री। जैसे हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो फ़ोन में भी जब हम कोई ब्राउज़र करते हैं, कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो हमने कौन से वेब पेजेस सर्च किए हैं, वेबसाइट्स हमने कौन से विजिट की है, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग, यूजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट। तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कौन सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये भी उसका नाम ही बता दे रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पिछले टाइम जो पेपर हुआ था 2018 में, आपको देख के लग रहा है कि बहुत ईजी है, लेकिन इस साल जो पेपर आएगा वो टफ आएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, काफ़ी साल के बाद पेपर हो रहा है। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला होगा। तो सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट इज ईथरनेट। ईथरनेट हम लोगों के घर पे, ऑफिस में जो केबल हम यूज़ करते हैं, केबल के थ्रू जो नेट यूज़ करते हैं उसे हम ईथरनेट भी बोलते हैं। कॉमनली उसको दूसरा नाम उसका है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, जिसकी नॉर्मल स्पीड जो होती है वो 10 Mbps होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है कि ईथरनेट की नॉर्मल स्पीड क्या होती है, तो वो 10 Mbps होती है। नेक्स्ट है स्टाइल शीट विल नॉट बी लोडेड बाय द ब्राउज़र अगर आप क्या नहीं करेंगे। तो अगर आप स्टाइल शीट का रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करेंगे तो वो वेब पेज पे लोड नहीं होगी, और जो स्टाइल्स आपने लगाए हैं उसमें बोल्ड, इटैलिक या किस तरीके का आपको फ़ोन चाहिए, क्या बॉर्डर एंड ऑल, तो वो चीज़ें वहाँ पे लोड नहीं होंगी। तो इसके लिए जो हमको यूज़ करना है वो है हमारा रिलेशन। ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग हमारा है बॉडी, डी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। टैग्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, HTML के कौन से टैग्स होते हैं, क्या क्या उनकी यूज़ होती है और वो किस किस काम के आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एंकर टैग में कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं हाइपरलिंक के लिए। तो हाइपरलिंक होता है जब हम एक पेज पे या तो वो अलग कलर का है विजिबल कोई एक लाइन, या फिर वो सेम हाईलाइटेड है, जिस पे क्लिक करने की वजह से हम एक दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने वाली चीज़ होती है हमारी हाइपरलिंक। तो वो कौन से एट्रीब्यूट में होती है, वो HREF में होती है। नेक्स्ट इज अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड GIF। GIF की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। हो सकता है इस साल वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि गिफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर हमारा है वेबपग। ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेविंग अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते हैं इंटरनेट से, तो उसको आप बोलते हैं डाउनलोडिंग। उल्टा प्रोसेस अगर है, आप इंटरनेट पे कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो अपलोडिंग हो गई, स्टोर अगर आप कर रहे हैं अपने सिस्टम में तो वो स्टोरिंग हो गई। वेब लिंकिंग, वेब को लिंक करना हमारा वेब लिंकिंग हो गया। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ रेफरेंस टू अ। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किसी रिसोर्स को लोकेट कर रहा होगा। तो कंप्यूटर रिसोर्स नहीं, प्रिंटर ऑन द नेटवर्क नहीं, स्टोरेज सर्वर ऑन द नेटवर्क नहीं। तो वेब रिसोर्स जो कि उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है कंप्यूटर नेटवर्क पे, एंड मैकेनिज्म उसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं उस लोकेशन को, तो वो है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो कि हम आपने देखा होगा कि वेब पेज पे URL डालते हैं, वो एड्रेस जो होता है वो हमारा URL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फेज कम्स आफ्टर एग्जीक्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल। तो ये आपके सिलेबस में एक पार्ट है, E-कॉमर्स दे रखा है लास्ट में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो पूछे गए हैं, तो इसका आंसर है हमारा सेटलमेंट। G2C सर्विसेज का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हम हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम गलत क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या करें कि जो नॉट वाले क्वेश्चन हैं उसमें नॉट को अंडरलाइन कर लें ताकि आपका ध्यान वहां पर जाए। तो G2C बोले तो गवर्नमेंट से कस्टमर तक की सर्विसेज कौन सी हैं, कौन सी नहीं है। तो वीज़ा, वीज़ा हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। डिजिटल पुलिस पोर्टल, पुलिस है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ट्रांसपोर्टेशन भी जो हमारा RSRTC हो गया, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन
हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ईबे विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारी जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जिसमें एक प्रोडक्ट को हम सेल या परचेज करते हैं, खरीदते बेचते हैं, वो हमारा ई कॉमर्स साइट है। EFT स्टैंड्स फॉर, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए EFT की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हमारी EFT की फुल फॉर्म हो गई, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वे में फंड जो हम ट्रांसफर करते हैं उसका मतलब। नेक्स्ट इज अ मलेशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कौन अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, कौन मल्टीप्लाई नहीं होता, जैसे एक है, एक से चार हुआ, चार से आठ हुआ, इस तरीके से कौन मल्टीप्लाई नहीं होता। तो वॉर्म नाम पड़ा है कीड़ों से, कीड़े आपने देखे होंगे जहाँ होते हैं तो ये मल्टीप्लाई होते हैं। जॉम्बी हमने मूवीज में देखे हैं, एक है, एक से चार हुए, चार से आठ हुए, इस तरीके से ये भी मल्टीप्लाई होते हैं। वायरस भी हमारा मल्टीप्लाई होता है, तो राइट आंसर विल बी ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है XML डेफिनेशन इज यूज्ड अलोंग XML। एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज जो है वो क्या स्पेसिफाई करती है, तो ये लिंक करने के काम में आती है दूसरे डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट इज कौन सा हमारा सर्च इंजन नहीं है, तो याहू, बिंगो, गूगल, ये सब हम सर्च करने के काम में लेते हैं। जब हमको कुछ भी सर्च करना होता है तो हम गूगल पे डालते हैं, याहू यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो गए हमारे सर्च इंजन हो गए। वेयर एज जो विंडोज़ है वो हमारी है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सर्च इंजन, जो कि हमारा इनपुट लेता है यूज़र से और साथ ही क्वेरीज को थर्ड पार्टी सर्च इंजन को भेजता है रिजल्ट के लिए। तो ऐसे सर्च इंजन को हम कहते हैं मेटा सर्च इंजन। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विद द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रेफर्ड एज। जब हम कुछ सर्च करते हैं और एक लाइन बन के हमारे पास आ जाती है, कुछ लिस्ट बन के हमारे पास आ जाती है, तो उसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के पार्ट्स में मैं कंप्यूटर के बचे हुए क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके अलावा राजस्थान के जो जीके के और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे, तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि इस साल कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग का लेवल यहाँ पे अच्छा था, तो उसको आप लाइटली ना लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं फिर से।